देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो उस समांतर षटफलक का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में होता है, 3 है। देखो सबसे पहले L और B बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा होगा आपका BH 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा होगा HL 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं, देखिए LB गुणे BH गुणे HL बराबर 12 गुणे 15 गुणे 20, ठीक। और इधर लास्ट में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, सब में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा 3 जगह है ना, 3 जगह है तो 3 पर यहाँ क्यूब लगा दो, ठीक। अब क्या करोगे आप, देखो L कितनी जगह आपको दिख रही है, 2 जगह, B भी 2 जगह है और H भी 2 जगह है, तो लिख सकते हो LBH का होल स्क्वायर। और इधर आप क्या करोगे, इधर रूट लगा दो, सभी का वर्गमूल 12 गुणे 15 गुणे 20, और यहाँ कर दो सेंटीमीटर क्यूब और वर्ग हट जाएगा, ठीक है। वर्ग जो है हट जाएगा, ऐसे लिख दोगे बाहर रूट के, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक। क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हट जाएगा, क्यूब आएगा खाली, नहीं तो ऐसे लिख दो। और इस पर भी पावर 2, रूट लगाया तो पावर 2, इस वर्ग से ये वर्ग कट जाएगा, तो LBH बराबर, देखो इसके गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5, ध्यान दो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का 3 गुणे 5 और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब जोड़ा बनाओ, देखो 2 2 का जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बना और 5 5 का जोड़ा बना, तो इसका 2 बाहर निकला, 1 2 और निकला, 3 भी निकला और 5 भी निकला, तो क्या हो गया, 5 15 चौकू 60। आपको पता है क्या चल रहा है इधर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और ये L B और H क्या हमें बताता है, आयतन बताता है, किसका, घनाव का, या घन या घनाव का आयतन बताता है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नोट कर लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार समांतर षटफलक के तीनों किनारों का अनुपात, तीनों किनारों का अनुपात, तीनों किनारे यानी कि तीनों विमाएं, अनुपात में तीनों विमाएं दे रखी हैं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों का अनुपात दे रखा है 1 2 और 3। उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा उसने। तो सबसे पहले अनुपात को आप कैसे लिखेंगे, जैसे लंबाई मान लेंगे, जैसे माना लंबाई 1 है तो x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई कितना 3x, इस तरीके से आप इसे मानेंगे। आयतन दे रखा होता है, देखो घनाव का आयतन, ये घन की आकृति में बनेगा तो घनाव का आयतन लगेगा, और घनाव का आयतन क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कहने का मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर x गुणे 2x गुणे 3x। अब ये आयतन कितना दे रखा है, 1296 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 3 दूनी 6, x क्यूब बराबर 1296, 6 का आप भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो x क्यूब बराबर 1296 बटे 6। देखो 6 दूनी
12, 6 दूनी 12, 6 एकन 6 और 6 छरंग 36। तो x क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये x का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकलेगा तो यहाँ x क्यूब और 216 6 का घन होता है। किसका होता है? 6 का घन। तो x का मान 6 सेंटीमीटर निकल आया आपका। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकला, अब हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 दूनी 12 सेंटीमीटर और 6 तियां 18 सेंटीमीटर। ये इसकी विमाई, लंबाई 6, चौड़ाई 12, ऊंचाई 18, ये निकल आई। अब हमें पता होना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2, देखो यहाँ 6 गुणे 12, फिर 12 गुणे 18 प्लस फिर है 18 गुणे 6, कर दो गुणा भाई, 52 72, 12 8 96, 12 एकन 12 और 9 तो 216, 18 छक्का 108। तो भैया इसे जोड़ो, देखो 8 और 6 14 और 2 16, हासिल 1 7 और 1 8, 8 और 1 9, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 3 दूनी 6 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि एक आयताकार समांतर षटफलक की 2 आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हैं तथा उस पूरे षटफलक का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये कह रहा है कि उसका विकर्ण कितना होगा। और विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? घनाव का विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? √L² प्लस B² प्लस H² करना पड़ता है। अब याद रखो, 2 आसन्न भुजाओं का तो मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कितनी विमाएं चाहिए? 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम कोई ये 2 मान लें, चाहे लंबाई चौड़ाई में से कोई 2 मान लें, चाहे लंबाई और चौड़ाई मान लें, तो ऊंचाई नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे L बराबर 1 सेंटीमीटर तो B बराबर 2 सेंटीमीटर, तो H बराबर है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, तो H जब तक नहीं निकालेंगे तब तक विकर्ण निकलेगा नहीं। तो आपको पता है कि जो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB BH HL, यही तो होता है। और इसका मान दे रखा है 22। कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। लगाओ मान यहाँ पे। जैसे L कितना है? 1 2, फिर है 2 गुणे x, फिर है x गुणे 1 बराबर 22। देखो इस 2 से 22 काटो, 11 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 एकन 2, तो ये 2 प्लस और ये 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 11। इधर घटा दो, 3x 11 में से 3 गया, वो सॉरी 2, तो 3x बराबर 9, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर। मतलब जो h थी, जो वो ऊंचाई थी, वो हमारी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर निकल आई। अब हम विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यही निकाल लो। देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना? 1 ही रहेगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 9 10 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। और 14 तो 2 गुणे 7 ये होगा नहीं, रूट से इसका
परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, तो इतना ही आपका आएगा। ठीक है, √14, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयताकार षटफलक के आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा क्या होगा। अब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि भैया दिया क्या है, कह क्या रहा है। अब आपको तो यही नहीं पता होगा कि आयाम क्या होता है। अरे आयाम भाई होती विमा आ जाए, आयाम आ जाए, यानी कि विमाओं का जोड़, और वो तीनों विमाएं क्या हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो है। जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना इसे छोड़ दो। दूसरी शब्दों में उसने कहा कि विकर्ण, भैया विकर्ण क्या होता है? L² प्लस B² प्लस ये कितना है? 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आप वर्ग कर दो, तो वर्ग कर दो। यहां पर जब आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस H² बराबर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, यही तो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अगर हम इसका भी वर्ग कर दें, जैसे L प्लस B प्लस H का वर्ग कर दें बराबर 24 का वर्ग कर दें, है ना। इसका वर्ग कर दिया तो इतना आया, और पहले मान लो ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 का अगर 2 का वर्ग किया तो इतना आया। अब समीकरण 1 का वर्ग करो तो क्या आएगा? देखो, एक सूत्र होगा, आपने पढ़ा होगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यही तो होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2, और तीनों जगह 2 आने वाला है तो आप लिख दो LB प्लस BH प्लस HL बराबर 24 का वर्ग कितना होता है? 576, यही तो होता है। अब आपको एक चीज पता है, L² प्लस B² प्लस H², इसका मान यहाँ है, देखो कितना है? 225, यहाँ रख दो 225 प्लस 2 LB BH प्लस HL बराबर 576। इसे यहाँ से उठाओ, इधर ले चलो, तो 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 576 माइनस 225, घटाओ 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और 5 में से 2 गया तो 3। आंसर कितना? अच्छा, एक चीज और है, यही तो होता है घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना आया? 351, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाव का। आया समझ में? हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल, अब घनाव नहीं घन है, और इसका कुल क्षेत्रफल मतलब सतह का, सतह मतलब पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, इसकी एक भुजा कितनी है? ठीक है, ये पूछा उसने। अब घन है, घन का देखो याद रखिएगा, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर कितना है? 73.5। ये इधर ले आओ, तो भुजा स्क्वायर बराबर 73.5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से काटो, 6 एकन 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, कितना बचा? 1 बचा, 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंचा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा भुजा
वर्ग बराबर 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये अंडर रूट। वैसे तो हमें पता है कि 1200 जो 25 होता है वो 35 का स्क्वायर होता है। 1200 जैसे 35 है, 35 का वर्ग 25 और 3 का अगली संख्या, 3 की अगली क्या 4, 3 चौक 12, यानी कि 35 का स्क्वायर है। और 35 में अगर 3.5 कर दें तो ये हो जाएगा 12.25। तो ये जो है आपका, इसका वर्गमूल 3.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? भुजा वर्ग बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, भुजा कितनी निकली? 3.5 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है, ये था, नोट कर लो इसे। किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 192 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन पूछा घन का। देखो विकर्ण घन का क्या होता है? घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणे भुजा, यही तो होता है। और इसका मान दे रखा है अंडर रूट 192। सही है, इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए भैया। 192 के क्या करो? फैक्टर कर लो। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12, 6 और 3 जोड़ा बनेगा। देखो 1, 2 और 3 जोड़े बने हैं। तो अंडर रूट 3 गुणे भुजा बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो अंडर रूट 3 गुणे भुजा बराबर इसका 2 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा और इसका 2 निकलेगा। लेकिन इस 3 का जोड़ा बना नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। इस रूट अंडर रूट 3 से ये इधर वाला अंडर रूट 3 कट जाएगा। भुजा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भुजा कितनी निकली? 8 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है? आयतन। किसका? घन का। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा है 8, इसका क्यूब कितना होगा? 512। वेरी गुड, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो दुनिया का सबसे सरल सवाल क्या कह रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन, तो देखो भुजा क्या है? भुजा का जो मान है वो 7.5 सेंटीमीटर है। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा का मान है 7.5। ठीक है, ये इसका मतलब है 7.5 का 3 बार गुणा करो तो गुणनफल लिख दो भाई, आंसर हो जाएगा। या 75 का मान लो, 75 यानी 7.5, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बाद में लगा देना। ठीक है, क्या करना है? 75 का घन निकाल लो। तो इसका घन यानी कि क्यूब कितना होगा? निकालो जल्दी। तो देख लो भाई इसे, जैसे 7.5 गुणे 7.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। 75 ही 7.5 और 7.5 का जो गुणा होगा वो होगा आपका 56.25 गुणे 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी गुणा अगर करोगे तो आएगा 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लो इसे। देखिए सबसे सरल सवाल है। भुजा दे रखी है
भुजा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, आयतन है भुजा क्यूब 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 12.25 गुणे 3.5। भाई 3 घातें थी, वर्ग इतना हो जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 42.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उत्तर हो गया, नोट कर लो इसे। देखो, एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए देखो पता होना चाहिए घन की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग, और ये आपका 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 6 का यहाँ भाग लगाओ तो भुजा का वर्ग बराबर 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 6। 6 से काटो, देखो 6 तियां 18, भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा, 30, 6 पंचा 30। तो ये आपका आएगा 30.25। तो भुजा का वर्ग बराबर 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है भाई, और इसका वर्गमूल कितना होगा, किसका है ये, 30-25, मतलब 30-25 मान लो, 10.1 है, 55 तो 5 30, 55 का, वेरी गुड। तो 5.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। पूछा उसने क्या, भुजा पूछी थी, तो भुजा का मान हमारा निकला 5.5 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया, सही है। देखिए 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। इसका अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करो कि मूल घन को, जो मूल घन है जिसका आयतन आपके सामने लिखा है, उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपको पता है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर कितना है, 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करिएगा, 13,824 जो है उसके फैक्टर कर लो। क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे। देखिए करिए फैक्टर, 13,824 काटो 2 से, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है भैया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 0, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 9 तियो 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अरे भैया 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का घन निकालना, 1 2 3 4। तो क्या करोगे आप लोग, भुजा क्यूब बराबर इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तियो 24।
तो ये 24 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। तो आपको भुजा कितनी मिल गई? 24 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई? 24 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिख लो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा वर्ग। तो 6 गुणे भुजा कितना है? 24। 24 का वर्ग, तो 6 गुणे 24 का वर्ग कितना है? 576। 6 का गुणा 6 चरंग 36, 6 सत्तो 42 और 3 45, 6 पंचा 30, 4 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या निकला? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। किसका? मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब क्या करेंगे कि 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का 3 कुल यानी कि उनका हम योग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, ये तो मूल निकल आया। देखो, आठ घनों का आयतन, देखो जैसे 8 गुणे छोटे घनों का आयतन बराबर 13,824। 8 का भाग कर लो। छोटे घनों का आयतन बराबर 13,824 बटे 8। काटो इसे। 8 एकन 8, कितना बचा? 5। 8 सत्तो 56, कितना बचा? 2। 8 दूनी 16, कितना बचा? 6। 8 8 64, तो 1728 सेंटीमीटर। और ये किसका घन होता है? ये छोटे का है, 12 का होता है बेटा। तो ये घन का आयतन मतलब छोटे घन का आयतन, तो क्या होगा? भुजा क्यूब बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये कट जाएगा, भुजा बराबर आपका निकलेगा 12 सेंटीमीटर। अब इस छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे भुजा वर्ग, यही तो होता है। तो 6 गुणे 12 बारियां 144, 6 चौक 24, 2 26, 6 एकन 6 और 2 8। तो ये आपका छोटे का निकला। लेकिन उसने कहा 3 घनों का योग। भाई एक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो 3 छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 का इसमें और गुणा कर दो। 4 तियां 12, 6 तियां 18, 18 और 1 19, 3 24 और 1 25। ये 3 का निकला। अब वो क्या रहा है? अनुपात बताना दोनों का। तो भैया पहले वाले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ये स्क्वायर होगा ना, और उन तीनों का ये है, तो अनुपात क्या होगा? देखो दोनों का अनुपात होगा आपका 34 56 अनुपात 2592। अब इसका काट लो, इसे काट लो।